हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है थेल्स थ्योरम और बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये जो क्वेश्चन है, ये थ्योरम है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। हर एक बार इससे एक न एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए क्या है ये थ्योरम, इसके पहले हम डेफिनेशन देख लेते, तो उसके बाद इसका हम प्रूफ करेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी मैंने। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब देखिए, हम डायग्राम बना के सीखते हैं कि क्या है इसका मतलब। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या कहा हुआ है कि एक लाइन है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है कि ये जो इस लाइन के एक लाइन के पैरेलल होगी एंड इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, सो दीज आर द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मान लीजिए ये डी और ये ई है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो रेशियो रहेगा इनका, ये इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, means this side is parallel to BC, then we can say AD by DB equals to AE by EC। ये है ये जो थ्योरम का मतलब बीपीटी थ्योरम। इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि थेल्स थ्योरम क्या है या बीपीटी क्या है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये कोई साइड है, देखिए इसमें यहाँ पे अगर अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, means if a line means DE is drawn to parallel to BC of this triangle, okay, to intersect the other two sides in distinct points, to intersect the other two sides means D and EP, इसको intersect किया, then the other two sides are divided in the same ratio। जो ये sides रहेंगे AB और AC, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा AD बाई DB देन AE बाई EC। ठीक है, तो ये थी हमारी थेल्स थ्योरम। अब स्टूडेंट देखिए इसका प्रूफ क्या है। तो प्रूफ से पहले हम इसको समझेंगे एक बार, ठीक है, और इसको समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्या एक्टिविटी रहेगी हमारे पास? तो आइए, एक्टिविटी क्या है, देखिए कोई भी एक एंगल बना लीजिए आप। ठीक है, एक एंगल बनाएंगे। तो एंगल कैसे बनता है? एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक्यूट एंगल आपने ऐसे बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो इसकी एक आर्म है, मान लीजिए ये एंगल है आपका एक्स ए एंड वाई। ठीक है, तो ये एंगल बना हमारे पास। तो इसकी जो आर्म ए वाई है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए कुछ पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ मैं इसको। तो ये मान लीजिए है A1, ये A2, ये A3, A4 एंड A5। और हमने इसको ऐसे डिवाइड किया कि A1 इक्वल्स टू है A1 A2 के इक्वल्स टू A2 A3। मतलब ये जो पार्ट हमने डिवाइड किए सारे इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पे A3 A4 और इक्वल्स टू A4 A5। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो A5 पॉइंट है, इसको AX पे कोई भी पॉइंट पे इसको मिला देंगे। ठीक है, सो इस पॉइंट को जब इसको टच करेंगे, हम मिलाएंगे, तो ये पॉइंट मान लीजिए आपका है B। सो BA5 हमने यहाँ पे मिला दिया, तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सी बनी? ट्रायंगल हमारे पास बनेगी, देखिए AB और A5। ठीक है, तीनों पॉइंट हो गए AB और A5। अब मान लीजिए कि A3 से इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका क्या रहेगा कि A3 से एक हमें लाइन पैरेलल टू BA5 ड्रॉ करनी है, और वो जो है AB को इंटरसेक्ट करेगी C पॉइंट पे। तो हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन जब ड्रॉ की हमने, तो ये आ जाएगा C। अब देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि A3 रेशियो, देखिए पहले A3, ये जो ट्रायंगल रहेगा, पहले आप ट्रायंगल ये देख लीजिए, मैंने जो यहाँ लिखी हुई है AB A5 ट्रायंगल सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, AB A5 ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ये जो साइड है A5, तो A5 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि A3 में और फिर A3 A5 में। तो इसका अगर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? A3 और A3 A5 का देखिए, क्योंकि टोटल यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। ठीक है, 5 पार्ट्स, और ये इक्वल पार्ट्स है तो ये होगा 3 पार्ट, और ये नीचे वाला 2 पार्ट। तो ये कितना आ जाएगा इसका रेशियो? 3:2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसका रेशियो भी अगर फाइंड आउट करके देखेंगे AC और CB का, तो AC और CB का रेशियो भी आपके पास कितना आएगा? 3:2। तो ये इसके इक्वल कैसे आया? ये क्या कोइंसिडेंस की वजह से आया? नहीं,
ये आया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से, बीपीटी की वजह से आया। बीपीटी यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई हो रही है, देखिए ये जो A3C जो साइड है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और पैरेलल अगर होगी, ठीक है, ये अगर पैरेलल होगी तो ये इन दोनों साइड मतलब AA5 और AB को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो मतलब जिस रेशियो में डिवाइड किया इसने AA3 और A3A5 को, उसी रेशियो में रहेगा AC और CB, ठीक है। तो ये रहेगा बीपीटी की वजह से। अब देखिए बीपीटी का प्रूफ देख लेते हैं एक बार, इसका प्रूफ क्या होगा, तो समझ में आ गया होगा आपको कि बीपीटी है क्या एक्चुअली। अब देखते हैं प्रूफ ऑफ, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, प्रूफ ऑफ बीपीटी, ठीक है, बीपीटी और थेल्स थ्योरम। आपको वहाँ पे थेल्स थ्योरम भी आ सकता है, बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी आ सकता है, तो आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिख दिया थ्योरम क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, तो दोबारा इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्रूफ पे चलते हैं हम सीधा। तो हमें गिवन क्या क्या है वो देख लीजिए। गिवन में क्या रहेगा, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल में हमारे पास क्या है कि एक पैरेलल साइड है, ये मान लीजिए ABC ट्रायंगल है, और BC के पैरेलल एक साइड है D और E, ठीक है। और हमें प्रूव करना है, गिवन में लिख लीजिए यहाँ पे DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। एंड टू प्रूव में हमें क्या करना है, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल दिया है इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये जो D और E पॉइंट है, यहाँ से इनके अपोजिट वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें इन ट्रायंगल्स की हाइट मिल जाएगी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से, और अगर हाइट मिल गई तो हम इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखिए यहाँ से D और C को भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। हमें टोटल 4 ट्रायंगल हमें यहाँ पे बनानी पड़ेंगी, तो चारों ट्रायंगल्स के लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर ली। अब हमारे पास जो ट्रायंगल आएगी वो ट्रायंगल कौन कौन सी रहेगी, देखिए यहाँ पे ADE ट्रायंगल, जो ऊपर वाली जो ट्रायंगल रहेगी है, इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं ये बताओ, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या होगा इसका, एक बार तो हम AD ले लेंगे इसका बेस, और हाइट ले लेंगे, ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास है, ये पॉइंट है मान लीजिए N, और ये पॉइंट है N, तो ये N ही हाइट हो जाएगी एक बार। और जो सेकेंड टाइम जो रहेगा वो अब की बार बेस रहेगा AE, और हाइट हो जाएगी इसकी DM, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब कैसे करना है इसका प्रूफ। थोड़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, लेट अस जॉइन BE एंड CD, ठीक है, BE एंड CD हमने ज्वाइन कर लिया, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड NE परपेंडिकुलर टू A। ये देखिए NE परपेंडिकुलर किसके किया हमने, AD के, ठीक है, AD या AB हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, पहले जो ऊपर की मैंने ट्रायंगल बताई, देखिए जितने भी हमारे पास यहाँ ट्रायंगल है उन सभी का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जिनकी हाइट दी हुई है वो ट्रायंगल कौन सी है, पहली जो ट्रायंगल हमारे पास है ADE ट्रायंगल, तो ADE में हाफ इंटू बेस, बेस हम पहले AD ले लेते हैं, ठीक है, और हाइट क्या रहेगी फिर इस केस में NE, ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली इसी के जैसे हमने ADE का फाइंड आउट किया वैसे ही हम BDE का कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो NE हाइट है, NE हाइट हमें दो ट्रायंगल के केस में यूज करनी है, तो BDE जो ट्रायंगल रहेगी, देखिए इसकी भी तो हाइट सेम रहेगी ना, NE परपेंडिकुलर जो हाइट रहेगी, ठीक है। सो एरिया एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो इसकी हाइट क्या, इसका एरिया क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस। अब की बार बेस चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए बेस इसके बाद रहेगा BD, क्योंकि हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं DBE, तो बेस कंप्लीट BN मत ले लेना आप यहाँ पे, तो BN नहीं लेना, BD लेंगे हम यहाँ पे बेस, और हाइट क्या रहेगी, हाइट वही रहेगी सेम NE, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका BDE का एरिया। इसके बाद में दो और ट्रायंगल हैं, उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। कौन सी ट्रायंगल्स, देखिए ADE, जैसे हमने इस साइड में ये फाइंड आउट किया ADE और BDE का, वैसे ही हम इस साइड में दो ट्रायंगल रहेंगे उनका फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन सी, ADE रहेगी सेम, बट इसका बेस और हाइट चेंज हो जाएगी,
और यहाँ पे आ जाएगा एक डी ई सी। इन दोनों ट्रायंगल्स का फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो अब की बार भी हाइट इसकी चेंज हो जाएगी। हाइट क्या रहेगी, एम डी, और बेस हो जाएगा ए। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एरिया ऑफ जो ट्रायंगल रहेगी हमारी फोर्थ डी ई सी। ठीक है, डी ई सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा अब की बार, ई सी इंटू हाइट क्या रहेगी, डी एम। ठीक है, हाइट अगर डी एम रहेगी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमें रेशियो कौन सी साइड्स का चाहिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है ए डी बाई डी बी और ए बाई ई सी। तो ए डी बाई डी बी, जिस भी एरिया में जो साइड है ए डी बाई डी बी यहाँ पर देखिए, तो इन दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और जो राइट साइड में जो हमारा है ए ई बाई ई सी, तो उसके लिए हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों एरियाज को डिवाइड करिए और इन दोनों एरियाज को डिवाइड करिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका आएगा हाफ इंटू ए डी इंटू एन ई, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू एन ई। देखिए यहाँ पे हाफ और एन ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ए डी बाई बी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इस केस में क्या रहेगा, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ इंटू, ऊपर देखिए ए डी का एरिया क्या है, हाफ इंटू ए ई इंटू एम डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो ये डी एम और डी एम कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा ए ई बाई ई सी। तो देखिए अब हमें करना क्या है कि ये जो ए डी और बी डी ये जो आया हमारे पास, ये और ये, इन दोनों साइड्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए, क्योंकि यही हमारा रिजल्ट है देखिए टू प्रूव का, इनको प्रूव करने के लिए हमारी जो लेफ्ट साइड है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इस साइड में ए डी ई जो न्यूमिनेटर में ये तो इक्वल है, बट डिनोमिनेटर में यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे जो एरिया है ये ट्रायंगल है बी डी ई, यहाँ पे ट्रायंगल है डी ई सी, तो इनको हमें इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अब देखिए बी डी ई और डी ई सी ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, कौन कौन सी ट्रायंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देखिए बी डी ई एंड डी ई सी। बी डी ई ट्रायंगल कहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये रही देखिए, बी डी ई ट्रायंगल और डी ई सी ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल है या नहीं ये बताइए। देखिए एक वहाँ पे आपके एक थ्योरम थी, कौन सी थ्योरम, कि मान लीजिए अगर कोई पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस और सेम बेस अगर है, तो कोई भी दो ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल रहेगी और ये जो ट्रायंगल रहेगी, और दोनों पैरेलल लाइन और सेम बेस है, तो इनका एरिया इक्वल रहता है। तो वही केस हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे बेस सेम रहेगा डी ई। ठीक है, डी ई या बी सी कौन सा बेस रहेगा वो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम बी सी लेते तो बी सी इसमें तो साइड है ही नहीं किसी में, तो हमें डी ई बेस लेना पड़ेगा। तो डी ई बेस दोनों ट्रायंगल में सेम रहेगा देखिए। ठीक है, और डी और बी सी पैरेलल है, तो डी ई से लेके और डी बी ई ट्रायंगल बनेगी एक। ठीक है, बी डी ई, और यहाँ से डी बेस से एक बनेगी ट्रायंगल डी सी ई, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, एज बोथ ट्रायंगल्स, यहाँ पे लिख देंगे बोथ ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन सेम पैरेलल एंड ऑन सेम बेस। ठीक है, सो इनका एरिया हो जाएगा इक्वल। अब इसमें से ये जो डी सी है इस एरिया को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, या फिर बी डी वाले को इससे रिप्लेस कर देंगे, ताकि हमारी जो लेफ्ट साइड है दोनों में ये इक्वल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी की जगह हम क्या रखेंगे, बी डी इक्वल्स टू डी सी है, तो डी सी इक्वल्स टू हम रख देंगे, यहाँ पे क्या था ए डी बाई बी डी, तो ए डी बाई बी डी हमने रख दिया। और अब देखिए ये जो है ये और ये दोनों इक्वल आ गए लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी दोनों की इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी बाई बी डी, यहाँ पे ये रिजल्ट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए बाई ई सी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब हैंस प्रूव्ड हमने क्या प्रूव किया कि अगर एक लाइन कि अगर देखिए यहाँ पे एक और हम केस बना लेते हैं, या फिर इसी में समझिए आप कि अगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन द रेशियो ऑफ दीज साइड्स, ठीक है, ए डी बाई डी बी एंड ए ई बाई ई सी विल बी इक्वल। तो ये था हमारा बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसका प्रूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये दोबारा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये अच्छे से समझ लेंगे आप। देखिए रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप एक बार समझ गए कॉन्सेप्ट तो आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पे गिवन रहे हैं हमारे पास कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी और हमें प्रूव करना है इनका रेशियो इक्वल है। अब कंस्ट्रक्शन आपको करना है कि इन दोनों की हाइट आपको बना लेनी है एन ई परपेंडिकुलर टू ए डी और जो डी एम है वो परपेंडिकुलर टू ए ई। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि इनका एरिया हमें देख लेना और यहाँ भी हमें बी ई और डी सी को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 4 ट्रायंगल हमें चाहिए होंगे। तो 4 ट्रायंगल के लिए ये यहाँ पे डायगोनल इसके जो डी ई सी बी जो हमारे पास बना है क्वाड्रिलेटरल, इसका हमने डायगोनल्स दोनों कनेक्ट कर लेने, ज्वाइन कर लेने और एन ई और डी एम हाइट्स हैं वो मिला लेनी है। इसके बाद में हमें एरिया फाइंड आउट करना है कौन कौन से ट्रायंगल का। यहाँ पे ए डी ई ट्रायंगल, इनका दोनों केस में हमें फाइंड आउट करना है। एक बार हम हाइट लेंगे एन ई और एक बार हम लेंगे एम डी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में हमने जो नीचे जो ट्रायंगल बनाई है इन दोनों का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कौन कौन सी, डी ई बेस लेना हमें, तो डी ई बेस कौन से होगा, डी बी ई ट्रायंगल और एक डी ई सी ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि बेस हम एक बार मान लेंगे डी बी इस साइड का, ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी एन ई। और इस केस में क्या होगा, डी ई सी में आपका हो जाएगा, डी ई सी में होगा आपका ई सी बेस और हाइट हो जाएगी डी एम। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब इन दोनों को जब डिवाइड करें, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, देखिए ए डी बाई डी बी, तो ए डी और डी बी यहाँ पर है, इनको हम डिवाइड करेंगे तब हमारे पास वो रेशियो आएगा। तो इसलिए हमने इन दोनों को डिवाइड किया और राइट साइड में हमारे पास चाहिए था ए ई बाई ई सी, तो इसलिए हमने इन दोनों एरियाज को डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास आया ये कंडीशन। अब ये कंडीशन हमें क्योंकि ये साइड इक्वल करनी है तो लेफ्ट साइड को हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में हमने देखा कि ए डी ई ट्रायंगल तो ऑलरेडी इक्वल है और जो बी डी ई और डी ई सी जो ट्रायंगल है उनका एरिया अगर हम इक्वल कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो वो हमने इक्वल कहाँ से किया, जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी। देखिए क्योंकि ये कंडीशन से हमें प्रूव करना था कि अगर पैरेलल है तो ये इक्वल होगा, तो पैरेलल वाली कंडीशन भी कहीं ना कहीं यूज करनी है। तो ये पैरेलल वाली कंडीशन हमने यहाँ पे यूज की, क्योंकि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में हैं और सेम बेस है इनका, तो उनका एरिया इक्वल होगा। और अगर इक्वल एरिया हुआ तो ये दोनों साइड जो राइट साइड में है ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर पैरेलल नहीं होता तो ये इक्वल होता ही नहीं। ठीक है, ये दोनों एरिया और एरिया इक्वल नहीं होता तो इनकी राइट साइड भी इक्वल नहीं होती। सो पैरेलल होना उनका जरूरी है, अगर पैरेलल होगा तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और इसका कॉन्सेप्ट बन गया होगा। ठीक है, इस बेस पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसका कन्वर्स भी होता है एक रूल। ठीक है, कन्वर्स में क्या होगा कि अगर आपको ये रेशियो दिया होगा तो वहाँ पे प्रूफ करना है कि लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब कि ये अगर रेशियो इक्वल होगा तो आपको प्रूव करना है कि लाइन इसके इक्वल होगी। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, आज हमने कर लिया प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। कंफ्यूज मत होना, थेल्स थ्योरम इसी को कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।